क्या आपको पता है धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज होने से पहले सारे नेगेटिव रीजंस की वजह से चर्चा में रही है। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में रूमर था कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर बेस्ड है मेजर मोहित शर्मा के ऊपर, एंड सिंस फिल्म बनाने से पहले उनकी फैमिली से कोई परमिशन नहीं ली गई और अननेसेसरीली उनके मार्टर बेटे को एज अ कंटेंट पीस यूज किया गया। इसी बात के लिए मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने फिल्म मेकर्स पर केस कर दिया एंड टू टॉप इट ऑल फैमिली ने कोर्ट से इंटरिम रिलीफ के लिए भी रिक्वेस्ट किया। फिर थोड़े दिनों बाद एक अवार्ड फंक्शन में रणवीर सिंह ने गॉडेस चामुंडा देवी को इंसल्ट किया और मॉक किया अपने एक्शन से, तो उसी वजह से उसके ऊपर भी एक कंप्लेंट फाइल हो गई जिसके लिए रणवीर को पब्लिक अपॉलॉजी भी इशू करनी पड़ी। एंड आई पर्सनली थिंक कि भाई ये क्या ही किया उसने, बिकॉज किसी भी गॉड को मॉक करना इज लाइक वेरी बिलो द बेल्ट। व्हाई वुड यू इवन डू दैट? बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, धुरंधर इज नाउ इन सिनेमाज। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर एंड को प्रोड्यूस्ड बाय बोथ आदित्य एंड हिज ब्रदर लोकेश धर। इन दोनों ने पहले उरी और आर्टिकल 370 जैसी मूवीज प्रोड्यूस की हैं, तो कीपिंग दैट स्टैंडर्ड इन माइंड धुरंधर के स्टेक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई थे एंड इवन द जोश वाज वेरी हाई। आदित्य धर यामी गौतम के हस्बैंड है एंड बिफोर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म यामी ने एक पोस्ट शेयर किया था इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया था टुवर्ड्स दिस सो कॉल्ड ट्रेंड ऑफ गिविंग मनी इन द डिस्गाइज ऑफ मार्केटिंग अ फिल्म, क्योंकि आप पैसे डालोगे तभी उस फिल्म की अच्छी हाइप बनेगी, अदरवाइज उस फिल्म को कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव लाइट में ही प्रेजेंट किया जाएगा। एज एन एक्टर हरसेल्फ एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिजनेस शी वांटेड टू कंडेम दिस ट्रेंड व्हिच इज एब्सोल्युटली फेयर आई थिंक, बिकॉज धुरंधर के केस में तो ऐसा हुआ भी है कि रोज एक नई कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मतलब पैसे खिलाओ तभी सारे लोग तारीफ करेंगे, अदरवाइज तो भूल जाओ भैया। अब कुछ लोग हैं जिनको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थिएटर्स एब्सोल्युटली खाली हैं, पूरा थिएटर खाली है और लोगों को भी ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल मजा नहीं आया है। सो लेट्स टॉक अबाउट इफ वी लाइक दिस मूवी और नॉट। सो बेसिकली ये फिल्म बेस्ड है काफी सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रॉ के द्वारा किए गए कवर्ट ऑपरेशन, स्पेसिफिकली ऑपरेशन लियारी, जो कि एक गवर्नमेंट लेड ऑपरेशन था कराची के क्राइम सिंडिकेट्स के ऊपर। इस फिल्म में अलग अलग इंसिडेंट्स दिखाने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं सो दैट ऑडियंस के लिए इजी हो जाए सब कुछ समझना। रणवीर सिंह इस फिल्म में मेन लीड है जो कि प्ले कर रहे हैं हमजा अली मजारी का कैरेक्टर। हमजा 2004 में अफगानिस्तान के रास्ते होकर पाकिस्तान आ जाता है और वहां आकर एक जूस शॉप पर काम करने लग जाता है। इसके बाद उसकी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं वन आफ्टर द अदर, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के दो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है। और इसी सब के बीच में वो एक काफी पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी यलीना यानी सारा अर्जुन से प्यार भी करने लगता है। देखो ज्यादा चीजें तो मैं बता नहीं पाऊंगी बिकॉज देन इट विल गिव अवे द होल स्टोरी, क्योंकि सब कुछ मोस्टली रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर ही बेस्ड है। इंसिडेंट्स लाइक फ्लाइट IC-814 का हाईजैक इन 1999, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 26/11 के मुंबई अटैक्स और कसाब का भी मेंशन है, और लियारी गैंग वॉर्स के बारे में भी काफी कुछ दिखाया है इन्होंने। स्टोरी शुरू ही काफी स्लो होती है, धीरे धीरे प्रोसीड करती है एंड पूरा प्रेमिस एस्टैब्लिश होने के लिए ना कम से कम 1 घंटा तो चला ही जाता है, बट द फिल्म एंड्स विद अ बैंग। इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही अमेजिंग है, मतलब लास्ट के 40-45 मिनट्स तो इतने अनएक्सपेक्टेड और इतने थ्रिलिंग है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। एंड टू टॉप इट ऑल ये फिल्म भी एंड होती है आदित्य धर के उरी में किए हुए सेम प्रॉमिस के साथ, वेयर ही सेज ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा। दैट क्लाइमैक्स एंड द पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें इन्होंने रिवील किया है कि धुरंधर का सेकंड पार्ट भी मार्च में आने वाला है, इट वाज जस्ट क्रेजी। सो ऑल इन ऑल इस फिल्म में कुछ चीजें आपको काफी इमोशनल करेंगी, काफी चीजें इन्फ्यूरिएट करेंगी और काफी आपको सॉलिड गूज़बम्स देंगी। मतलब इमेजिन करो रियल लाइफ इंसिडेंट्स की रियल लाइफ वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं तुमको, इट्स जस्ट मेरे को अभी दोबारा बोलते हुए भी आ रहे हैं यार गूज़बम्स। और भाई वायलेंस वो देख के तो आपकी बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। अगर आप फेंट हार्टेड हो तो बिल्कुल भी मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगी स्किप कर देना वो पार्ट, तो मूवी स्किप कर दो यार, क्योंकि इस फिल्म में तो आपको इतनी वैरायटी में और इतने अलग अलग तरीके से वायलेंस देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंसान का हथौड़ा मार मार के पूरा स्कल खोल रहे हैं ये लोग, कढ़ाई में खौलती ग्रेवी में पूरा इंसान डाल देना, बाइक के पीछे बांध के पूरे मोहल्ले में घुमाना, सर में पूरा रॉड डाल देना ताकि बंदे के आर पार निकल जाए वो। इट वाज जस्ट सो मच ऑफ ब्लडशेड, मुझसे झेला नहीं जा रहा था, बट ठीक है इट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिल्म, तो इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन अगर आपने किल जैसी मूवीज, गेम ऑफ थ्रोन्स, कैनिबल ये सब चीजें देखी है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अदरवाइज यू माइट जस्ट प्यूक। बट मैं ये भी जरूर मेंशन करूंगी कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्क्रिप्ट एंड फॉर द होल फिल्म टू सेट अप दैट प्रेमिस ऑफ कि भाई हाँ इतनी सीरियस चीजें हुई हैं एंड थैंक गॉड इन्होंने वायलेंस को मिसयूज नहीं किया है सच। अब मुझे एक्चुअली समझ आ रहा है कि शायद इनकी स्ट्रैटेजी रही होगी कि भाई एक ऐसा ट्रेलर दिखा दो जिसमें किसी को कुछ खास स्टोरी समझ ना आए, सो दैट लोग थिएटर में जाएं और जाकर स्टोरी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें। ग्रेट मूव दो।
इस फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो भाई इट्स अ ह्यूज कास्ट। हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई आइकॉनिक कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पे आएगा एंड आपको थ्रू आउट द मूवी काफी सारे सरप्राइज एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। रणवीर सिंह यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग था एंड स्पेसिफिकली मुझे उसकी वो आइकॉनिक रोल्स बाजीराव मस्तानी और पद्मावत वाले रोल्स याद आ रहे थे कि भाई मतलब yes, the potential, the bar is really high। यहाँ पर भी सिमिलरली उसकी परफॉर्मेंस काफी डीप, काफी सीरियस और काफी ज्यादा इंटेंस है। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। प्लस आई विल स्पेसिफिकली मेंशन उसकी एक्शन कोरियोग्राफी क्या अमेजिंग है यार। वो एक्शन करते हुए इतना अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर, इट वाज जस्ट सो गुड टू सी हिम। बट यू नो व्हाट माय मैसेज टू रणवीर सिंह विल बी कि ब्रदर आपकी एक्टिंग और टैलेंट से काम चल जाएगा। आपको ये सब नॉनसेंस कॉमेडी, फैशन और अवार्ड शोज में ऐसी स्टूपिड क्लाउन्स वाली हरकतें करने की जरूरत है नहीं। क्यों करते हो आप ये सब कुछ? योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अक्षय खन्ना ने प्ले किया है रहमान डकैत का कैरेक्टर एंड यू नो every time अक्षय खन्ना plays a character, it's a treat to your eyes। And मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली 2025 तो अक्षय का ही साल था, क्योंकि पहले छावा में आइकॉनिक परफॉर्मेंस एंड देन दिस। उन्होंने इन दोनों फिल्मों में 4 चांद लगा दिए अपनी परफॉर्मेंस से। He's actually that good। आर माधवन ने प्ले किया है अजय सान्याल, चीफ ऑफ आईबी, एंड इनका कैरेक्टर श्री अजीत डोभाल केसी पर बेस्ड था। माधवन का रोल वैसे पूरी फिल्म में काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया है। संजय दत्त ने प्ले किया है एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर एंड अच्छा प्ले किया है उन्होंने, एक्टिंग अच्छी की है, उनका रोल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बट भाई गालियां, क्या गालियां दी है भाई इस बंदे ने, मतलब कान से खून आ जाएगा तुम्हारे। अर्जुन रामपाल को देखकर एक्चुअली मैं काफी प्लेजेंटली सरप्राइज थी। बहुत टाइम बाद मैंने उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है एंड ही वाज सो गुड। उन्होंने प्ले किया है मेजर इकबाल व्हिच वाज बेस्ड ऑन इलियास कश्मीरी। राकेश बेदी ने प्ले किया है जमील जमाली बेस्ड ऑन नबील गबोल, जो कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है एंड ही वाज आल्सो वेरी गुड इन हिज रोल। एंड ये भी सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में उनका रोल और भी बहुत ज्यादा होने वाला है। सारा अर्जुन ने प्ले किया है जमील जमाली की डॉटर यालीना जमाली और वो इस फिल्म में रणवीर सिंह का लव इंटरेस्ट भी है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नीडेड लगा नहीं बिल्कुल भी सारा वाला एंगल। एक मस्त क्राइम थ्रिलर चल रहा है एंड बीच में जबरदस्ती उसमें रोमांस घुसा दिया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सारा अपने रोल में मुझे ठीक लगी, लेकिन रणवीर के साथ उसकी कुछ खास केमिस्ट्री दिखाई नहीं दी। इनके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट भी है इस फिल्म में, जैसे कि मानव गोहिल, सौम्या टंडन, गौरव खेरा, दानिश पंडोर एटसेट्रा। म्यूजिक इस फिल्म का काफी अच्छा है, गाने काफी अच्छे हैं, नए वाले पुराने गाने इन्होंने इतने क्लासिक्स यूज किए हैं ना कि भाई मतलब क्या सॉलिड नॉस्टैल्जिया एंड वो क्या डिफरेंट टच ऐड करते हैं फिल्म में और क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना सीन्स को, मजा आ जाएगा सुन के। इमेजिन 2025 में सडनली आप एक मूवी देख रहे हो और उसमें आपको चुपके चुपके वाली गजल सुनाई दे रही है, रंबा हो वाला गाना, हवा हवा खुशबू लुटा दे वाला गाना, मोनिका ओ माय डार्लिंग, इट वाज ऑल सो गुड। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे काफी सही लगा। मेजरली इन्होंने काफी रॉ ही रखा है सीन्स को, जबरदस्ती का म्यूजिक डाला नहीं है और ओवर एडिट भी नहीं किया है। प्रोडक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो आदित्य धर हैज ऑलवेज डन अ ग्रेट जॉब। मैंने भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर बारामूला देखी थी जिसको आदित्य ने ही प्रोड्यूस किया है एंड आई मस्ट से दैट एवरी टाइम आई वॉच एन आदित्य धर मूवी आई गेट मोर एंड मोर इम्प्रेस्ड। भाई क्या अमेजिंग फिल्म मेकिंग स्किल्स है इस बंदे के यार। ही सर्टेनली नोज हाउ टू गिव यू गूज बम्प्स एंड आई एम सो ग्लैड कि इतने टाइम काम करने के बाद नाउ ही इज फाइनली गेटिंग हिज ड्यूज एंड ही इज गेटिंग सुपर फेमस एंड यू नो उनको क्रेडिबिलिटी मिल रही है उनके काम की। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट फैक्ट। एंड सेम वे धुरंधर में भी मुझे काफी अच्छा लगा उनका स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी लाइन दोनों। ओवरऑल आई वुड से कि ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सॉर्ट ऑफ अ फिल्म है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, पर किसी एक पर्टिकुलर बंदे पर बेस्ड नहीं है। दिस मूवी इज अ होल पैकेज जिसमें आपको काफी सारे इमोशंस फील करने को मिलेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस फिल्म का है वो है इसकी ड्यूरेशन, इसकी लेंथ और इसकी पेसिंग। लिटरली 3.5 घंटे थिएटर में बैठना वाज नॉट इजी। फर्स्ट हाफ काफी स्लो और काफी एग्जॉस्टिंग है, बट थैंक गॉड सेकंड हाफ में पेसिंग थोड़ी सी बेटर है। लैंग्वेज इस फिल्म की थोड़ी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज बहुत सारी गालियां हैं और बहुत सारा गंद बोला है सबने, लेकिन आई वुड स्टिल से कि इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द फिल्म। प्लस भर भर के वायलेंस है, तो इन्हीं 2 रीजंस की वजह से फैमिली और बच्चों के साथ तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते ये फिल्म। अगर आप मुझसे पूछोगे इफ दिस फिल्म इज एक्चुअली वर्थ द हाइप, तो आई वुड से यस, अ बिग यस। आप जरूर जाके देखो। मुझे ऐसे इंसिडेंट्स पर बेस्ड फिल्म्स एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे तो ये डेफिनेटली बहुत पसंद आई एंड आपको भी ये थिएटर में जाकर एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस तो जरूर करनी चाहिए। तो बहुत सारा वायलेंस और बहुत सारी गालियां होने के बावजूद भी मैं देना चाहूंगी इस फिल्म को 4 on 5 स्टार्स। आप बताओ आपके क्या ओपिनियंस है धुरंधर के बारे में, क्या आपने अभी तक ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।